एमए के प्रिय छात्रों, हम कवि और कवि की कविता, इन दोनों को समझने में कुछ समय लग रहा है। कवि और कविता दोनों में अधिक अंतर नहीं होता। कवि कविता लिखता है और उसका जीवन भी, उसकी चिंतन भी, उसकी समझ भी कविता में निहित होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक जितनी भी कविताएं लिखी गई सब एक जैसी होती। कविता जो लिखी जा रही है उस कवि का मानस काम करता है। हमने पिछली व्याख्यान में कुछ आलोचकों की निगाह से देखा था। पुनः एक आलोचक श्रीकांत वर्मा, वो भी इस विषय पर विचार करते हैं। अंधेरे में का कवि और आलोचक, इसी श्रृंखला में हमें कुछ और खास जानकारियाँ कवि और कविता के बारे में मिलने वाली है और आप ये जानकर खुश होंगे कि आप सीधे सीधे कविता में प्रवेश करने के बजाय कवि को भी समझ रहे हैं, कविता की पृष्ठभूमि को समझ रहे हैं। ये जानना बेहद ज़रूरी है। अन्यथा हम कविता पढ़ कर के व्याख्या करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं उचित समझूंगा कि हम कवि और उसकी कविता, श्रीकांत वर्मा इसी बात को कितने बेहतरीन तरीके से कह रहे हैं। और ये उनका कहना दोनों ही बात को हमें समझाता है कि मुक्ति बोध और कविता उनकी एक दूसरे में घुले मिले थे। उनका व्यक्तित्व उसमें झलक रहा है। जैसे श्रीकांत वर्मा कहते हैं, जिंदगी के तनाव को एक बार वो झेलते और दूसरी बार कविता में जीते रहे। ये पंक्ति एक व्याख्या की मांग करती है। हर व्यक्ति जिंदगी की जद्दोजहद में कई तरह के तनावों से गुजरता है, लेकिन वो तनाव निश्चित रूप से कुछ समय का होता है और गुजर जाता है। श्रीकांत वर्मा कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी तनाव थे, लेकिन वो एक बार उससे गुजरने के बाद दूसरी बार भी उन्हें गुजरना पड़ता था, और दूसरी बार जब भी वो कविता लिखते तो उसी तनाव से गुजरते। यह है मुक्तिबोध। और साथ में वो ये और कहते हैं कि उनकी कविता, जितनी भी कविताएं लिखी गई, वो इतिहास का विषय हो जाती है। लेकिन इस कवि के साथ ये हुआ कि वो कविताओं का इतिहास नहीं, बल्कि कवि का भी इतिहास बन जाती है। यानी वो कविता जो शीर्षक से भी अगर कह दिया जाए, अंधेरे में, इतना कह देने के बाद समझ जाते हैं कि ये
मुक्ति बोध की खास कविता की बात हो रही है। वो कविता जिसकी हम बराबर बात कर रहे हैं, और अंधेरे में जब कहा जाता है तो बहुत सी बात स्पष्ट हो जाती है। जब कवि ने इसे लिखा, पहली बार लिखा, तो इसका नाम रखा आशंका के द्वीप अंधेरे में। लेकिन जब छपते छपते वो आशंका के द्वीप अंधेरे में का अगला हिस्सा आशंका के द्वीप गायब हो जाता है और रह जाता है अंधेरे में। कई चीज़ें धीरे धीरे आकार लेती हैं, शब्द भी परिष्कृत होते हैं। जिस कविता को हम सुन रहे हैं अंधेरे में, वो शुरुआत में पूरा शीर्षक था आशंका के द्वीप अंधेरे में। हालांकि ये शीर्षक सही और सटीक है जो कविता में है। कविता में आशंका, वो व्यक्ति जो इससे गुजरेगा वो बराबर शुरू से अंत तक एक आशंका के द्वीप में होगा। हम इस कविता को समझ सकते हैं इस पंक्ति से। आपके लिए याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि ये सवाल आ सकता है कि अंधेरे में का पूरा नाम या शुरुआती नाम क्या था, तो कहा जाएगा आशंका के द्वीप। हम पुनः एक बार अंधेरे में कविता को समझने के लिए उस काल के परिवेश को हम देख सकते हैं। और वो परिवेश सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं था, आज भी है। और आज जिस दौर में हम गुज़र रहे हैं उसे पूंजीवादी दौर कहते हैं। लेकिन जब कवि लिख रहे थे तो एक तरफ पूंजीवाद था, दूसरी तरफ मार्क्सवादी व्यवस्था थी। लेकिन अब सिर्फ पूंजीवाद रह गया है। वो पूंजीवादी चेहरा एक अंधेरे का ही चेहरा है। आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो भारत ने एक सपना देखा कि भारत समाजवादी ही सपना देखेगा और एक दिन समाजवाद पूरे देश में आ जाएगा। लेकिन जो आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि पूंजीवादी अंधेरा और गहरा गया है। यानी ये कविता आज और सार्थक हो गई है। आज हमें ऐसा लगता है कि कविता और सही उतर रही है। कवि का जीवन और कवि का विचार देखिए, सार्थकता और सफलता। कवि सार्थकता में विश्वास करते हैं, सफलता में नहीं। और पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीवादी मानसिकता सफलता की बात करेगी, सार्थकता की नहीं। कवि उस जीवन को सार्थक कहेंगे जो सिर्फ पूंजी के पीछे नहीं रहता। आज हम अगर चिंतन करें इस बात पर तो हम सब एक अंधी दौड़ में हैं। इस पूंजीवादी व्यवस्था में हर कोई पूंजी इकट्ठी करने में लगा है, अधिक से अधिक सफलता पाना चाहता है, यानी अधिक से अधिक धन पाना चाहता है। वो जीवन का साध्य मान करके चलता है पूंजी, और भले ही उससे जीवन निरर्थक क्यों न हो जाए, कवि उसे सफलता तो कहेगा, लेकिन कहेगा कि वो सार्थक जीवन नहीं है। कविता में वो उसे सार्थकता कहते हैं, सफलता को नहीं। जो व्यक्ति जीवन जीता है और जिंदगी भर सफल होता है, लेकिन वो बेकार है अगर उसके जीवन में कोई सार्थकता नहीं है। जैसे पूंजीवादी व्यवस्था का इतना विरोध क्यों, तो आप समझेंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था बाजार पर आधारित होती है
वो बाजारवादी व्यवस्था